काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर से यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स में अक्सर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जहां पर आपसे कहा जाता है कि या तो आप ट्राइंगल काउंट करके बताओ या फिर आप स्क्वायर काउंट करके बताओ। यहां से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फिगर आपको नहीं दी होती है जिसमें आपको काउंट करना हो। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एग्जामिन करके देखा कि वहां पर बहुत बहुत ईजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस सिंगल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी पिक्चर में ट्राइंगल काउंट कर सकते हैं या स्क्वायर काउंट कर सकते हैं या सर्कल काउंट कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी दिए गए फिगर में हम ट्राइंगल्स को कैसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे मेन चीज क्या है। इस टाइप का फिगर आपको दिया हुआ होगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखो ये एफआरओ के एग्जाम में पूछा गया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना आपको क्या चीज ध्यान रखनी होती है। अगर आप बेसिक पिक्चर्स को थोड़ा सा एग्जामिन कर लें और उनके पैटर्न को याद कर लें तो उसके बेस पर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फिगर में भी ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो इस तरह से ट्राइंगल होता है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं। अब मान लो यहाँ पर तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल है, मान लो यहाँ से एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी। तो अब आप इसमें ट्राइंगल जब काउंट करोगे तो कैसे काउंट करने होंगे। पहले हम सिंगल वाले फिगर्स काउंट करेंगे, जैसे मान लो एक ये हुआ यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा ये हुआ, और तीसरा जो है वो सबसे बड़ा ट्राइंगल है जो दोनों को मिलाकर बन रहा है। तो वास्तव में हमने यहाँ देखा कि ये कितने हैं, तीन हैं। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, फिर से सुनो क्यों नहीं करना है। मान लो एक और पिक्चर हमें दी हुई है, ये पिक्चर हमारे पास है और यहाँ से हमने सपोज तीन लाइनें खींची हुई हैं। और अगर ये तीन लाइनें खींची हुई हैं तो अब जब हम ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे। आपने ये सीखा होगा कई जगह कि 1 2 3 4 यहाँ पर नंबरिंग करो और इन सबको आप प्लस कर दो, है ना। इस तरह से मैंने भी सिखाया हुआ है आपको कि आप इन सबको प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने के बाद 4 और 3 7 2 9 और 1 10, तो यहाँ से टोटल कितने आएंगे 10। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आखिरकार आता कैसे है। अगर हमें कोई पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर हमें कोई ट्राइंगल काउंट करने हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये पिक्चर मैंने ली जहाँ पर ऊपर से दो लाइनें खींची हुई हैं और इसमें मुझे ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम काउंट करते हैं वो ट्राइंगल्स जो सिर्फ एक शेप से बने हैं। एक का मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंगल शेप है, एक ट्राइंगल, फिर इसके बाद में ये वाला दूसरा ट्राइंगल, और फिर इसके बाद में ये वाला तीसरा ट्राइंगल। तो यहाँ से टोटल कितने ट्राइंगल आए, तीन। प्लस अब इसके बाद में हमें वो वाले काउंट करने हैं जो दो शेप को मिलाकर बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक ट्राइंगल हुआ, और फिर दूसरा वाला इधर साइड में ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितने मिले, दो मिले। और अब हम फिर काउंट करेंगे जो ऐसे हैं जो तीनों को मिलाकर बन रहा है। अब तीनों को मिलाकर कौन सा बनेगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा एक ट्राइंगल। तो ये एक प्लस हो गया। तो इसका मतलब हमने इसको एग्जाम में अगर हमें ऐसे काउंट ना करना हो तो और हम डायरेक्ट उसे कैसे काउंट करेंगे। तो इसलिए हमने एक ट्रिक बना ली कि हम नीचे साइड में 1 2 3 लिखेंगे और उन्हें प्लस कर देंगे। तो वास्तव में देखो हम कर क्या रहे हैं, हम वही चीज कर रहे हैं जो प्लस किया जा रहा है ना। तो 3 2 5 और एक 6, तो इस वाले ट्राइंगल में कितने होंगे, 6 होंगे। लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं और इसको याद रखते हैं तो ये एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ये वाली जो लाइन है ये नहीं होती और ये वाली लाइन भी नहीं होती, तो ये किस तरह की शेप दिखती है हमें, इस तरह से। और इस तरह की फिगर में हम कैसे काउंट करते हैं, हमें अभी सीखा, यहाँ पर 6 है इसमें, तो डायरेक्ट हम कहेंगे इसमें 6 है। अब फिर इसके बाद में अगर ये वाली लाइन खिंच जाती है यहाँ पर तो ये फिगर थोड़ी सी छोटी होती और अभी भी तो वैसी ही दिख रही है। तो अभी भी इसमें कितने होंगे, 6। और एक और लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी तो फिर उसके बाद में और छोटी शेप यहाँ पर ये मिल गई और ये भी वैसी ही है, तो इसमें भी 6 ही ट्राइंगल होंगे। तो हमने यहाँ से सीखा क्या कि अगर मैं 6 + 6 + 6 कर दूं तो यहाँ से टोटल कितने आ जाएंगे, 18, जो कि मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। अब यहाँ से सुनो कि एग्जाम में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले बेस पर आप नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो यहाँ से 6 आएगा। फिर ऊपर वाले बेस पर 1 2 3, यहाँ से भी 6 आएगा। और फिर इस वाले बेस पर 1 2 3, तो यहाँ से भी 6 आएगा। और तीनों को हमने कर दिया प्लस, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 18। अब इसके बाद देखो यहाँ से पैटर्न बन कितने सकते हैं, वो सारे पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान के चलो अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है और ऊपर से मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें खींची हुई हैं, 3 4 लाइनें खींच ली, तो इसमें हम कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहली चीज आप बेस पर नंबरिंग कर लो। यहाँ पर हमने नंबरिंग की और जो मैक्सिमम नंबर है उस नंबर से जस्ट अगले नंबर से उसका इंटू करना है और उसका आधा कर देना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 30 का आधा हो जाएगा 15। तो इसके अंदर टोटल कितने होंगे, 15 होंगे। अब देखो इसी फिगर में क्या चेंज हो सकता है। मान के चलो कि यहीं पर जो लाइनें खींची हुई थी इस तरह से एक लाइन और होती यहाँ पर, तब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक बेस पर काउंट करना है, 1 2 3 4।
अब इन सबको प्लस करेंगे तो 4 की इंटू जस्ट अगले नंबर से और उसका आधा, तो ये कितना आ गया 10। और अब क्योंकि हमें पता है कि इसी के जैसा एक बेस ये है और एक बेस ये है, तो इसकी हमने 2 से इंटू कर दी, क्योंकि यहाँ पर एक बेस और ये दूसरा बेस, तो 2 से इंटू होकर कितना हो गया 20। अगर यहाँ पर एक लाइन और होती, यहाँ एक लाइन और होती यहाँ पर, तो टोटल मेरे पास कितने बेस हो जाते 4। तो इसका मतलब मुझे 10 की इंटू 4 से करनी होती, तो यहाँ से कितना आ जाता 40। अब एक और कंडीशन है, ये बेस ब्रेक डाउन भी तो हो सकते हैं। ऐसे मान के चलो कि ये वाली जो लाइनें थी ये ऐसे ही रहती, एक बेस तो पूरा ऐसे रहता, अगला बेस ब्रेक होता, ये वाला बेस इतना ब्रेक होता। तो अब हम यहाँ पर क्या करते, तब भी हमें वही करना है, जो बेस पूरे हैं उस पर नंबरिंग करो 1 2 3, तो देखो यहाँ से 6 आएगा। फिर इसमें भी प्लस करो 1 2 3, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। ऊपर 1 2 नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 3 आएगा, और इधर भी 1 2 नंबरिंग करेंगे तो इधर से भी 3 आएगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 6 6 12, 12 और 6 18, तो यहाँ से टोटल कितने आ जाएंगे 18। अब ये वाली जो फिगर है ना, ये तिरछी भी हो सकते हैं। तिरछी का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसी शेप को मैं नीचे वाले बेस के रेस्पेक्ट में ना देकर इस तरह से दूं, ऐसे करके, तो ऐसे करके अब ये लाइन यहाँ खींची हो सकती है, ये लाइन यहाँ खींची हो सकती है। अब ये देखने में तो आपको डरावना लग रहा है, लेकिन इस पर भी काउंट करने का तरीका वही होगा। हम इस वाले बेस को कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ से 6 आएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ से भी 6 आएगा, और फिर यहाँ 1 2, तो यहाँ से 3 आएगा। तो टोटल प्लस करेंगे तो 6 6 12, 12 और 3 15, तो टोटल इसके अंदर कितने हो जाएंगे 15। कुछ शेप यहाँ पर ऐसी भी होंगी जहाँ पर हम दो वर्टेक्स से लाइन खींचेंगे। जैसे मान लो एक फिगर आपको ये दी हुई है, अब इस वाले वर्टेक्स से भी एक लाइन खींची है और ऊपर वाले वर्टेक्स से भी एक लाइन खींची है। तो आप देखो इस पर जब नंबरिंग करोगे तो इधर से आएगा 1 2, और इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर से भी 1 2 आएगा। अगर ये कॉमन आ रहा है 2, तो इसी का क्यूब कर दो, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो इस तरह से इसमें 8 हो जाएंगे, है ना। एक और फिगर ऐसी हो सकती है, जैसे मान लो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता कि ऐसे करके दो लाइनें यहाँ से खींची हैं और दो ही लाइनें इधर से ऐसे खींची हैं। तो आपको पता है कि अगर इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3, और इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। अगर ये कॉमन आ रहा है तो इसी वाले 3 का क्यूब कर दो, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस वाले फिगर के अंदर टोटल कितने होंगे 27 ट्राइंगल्स होंगे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, इस वाले दिए गए फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो देखो इसकी हेल्प से, जो अभी हमने सीखा है उसकी हेल्प से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो सबसे ऊपर मुझे शेप दिख रही है, ये वाली जो शेप है इतनी, ये वाली शेप ऐसे हो गई और इसमें एक सिंगल लाइन ऐसे खींची है, तो ये शेप कुछ इस तरह से ही तो दिख रही है। और इसमें मैंने अभी गिनना सिखा दिया कि इसमें टोटल कितने होते हैं 3। तो हम क्या काम करेंगे, एक एक शेप में गिन लेते हैं। देखो जो सबसे ऊपर वाली बनाई उसमें कितने हैं 3। अब देखो इसके बाद में जो दूसरी शेप है वो ये वाली है, इतनी शेप। यहाँ पर देखो ये छोटी वाली जो बनी है, तो यहाँ से भी कितने मिलेंगे 3। अब फिर इसके बाद में देखो इस वाले को कंप्लीट बना लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यहाँ पर भी कितने होंगे 3। ऐसे ही फिर देखो छोटी वाली शेप मुझे मिलेगी ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी, तो इसमें भी कितने होंगे 3। अब इसको कंप्लीट बड़ा कर लो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने होंगे 3। मतलब मैंने छोटी छोटी शेप भी ब्रेक कर ली और बड़ी बड़ी भी गिन ली, तो टोटल मुझे कितने मिल गए 3 3 6 3 9 3 चौक 12 और 3 15, यहाँ तक 15 हो गए। अब प्लस, अब ध्यान से सुनो, यहाँ के बाद जो है कुछ अलग शेप भी आएंगी जब मैं इसको मिलाकर रखूँगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ये वाली शेप आएगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो ट्राइंगल है। और एक दूसरा ट्राइंगल ये भी है, देखो यहाँ से ये वाला, ये 2 हो गए। अब फिर इसके बाद में तीसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा ट्राइंगल जो मैंने येलो कलर से कलर किया है। तो इधर से 3 मिल रहे हैं और 3 ही इधर साइड से भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक ट्राइंगल ये वाला होगा जो मैंने रेड किया है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला होगा जो रेड किया है, और तीसरा ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ग्रीन, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल्स मुझे इधर से भी मिलेंगे, तो 3 और 3 6, ये 6 इसमें और प्लस हो गए, तो टोटल कितने हो गए 21। मतलब ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये सारे फिगर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ और बेसिक पिक्चर्स भी हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे मान लो ट्राइंगल के केस में आपको दिख जाए कि कहीं पर इस तरह का स्क्वायर बना हुआ है और उस स्क्वायर में इस तरह से आपको लाइन खींची हुई दिख रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 3 4, और जो मैक्सिमम नंबर है उसका डबल कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही देखो अगर मैं एक और फिगर दे दूँ यहाँ पर कि इसमें इस तरह से लाइनें खींची हुई हैं इतनी,
तो इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे? हम क्या काम करेंगे? नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो मैक्सिमम नंबर है 8, 8 का डबल कर देंगे तो टोटल कितना आएगा? 16। तो इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे? 16 होंगे। अच्छा, यहाँ से एक और शेप आपको याद रखनी है। अगर मान के चलो किसी ट्राइंगल के अंदर इस तरह से दिया हुआ है और फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है? अब फिर ये शेप ऐसे भी हो सकती है कि एक ट्राइंगल है, फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल है। तो देखो इस कंडीशन में आप कैसे काउंट करोगे? जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसके लिए आप कहो कि एक ट्राइंगल मैंने गिन लिया, ठीक है? और फिर उसके अंदर अगर एक बन रहा है, तो आप ये कहो 1 2 3 4, 4 नए आएँगे, तो टोटल कितने हो जाएँगे? 5। ऐसे ही इसमें देखो जो सबसे बड़ा वाला है, उसके लिए मैंने क्या कहा? 1 होगा, प्लस जैसे ही इसके अंदर 1 बनाया तो 4 ऐड हो गए, प्लस फिर उसके अंदर एक और बनाया तो फिर 4 ऐड हो गए, प्लस फिर उसके अंदर एक और बनाया तो फिर से 4 ऐड हो गए। तो टोटल कितने आ गए यहाँ से? 13। तो इस तरह की शेप भी आपको याद रखनी है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, बनते जा रहा है, तो समझ जाओ 1 प्लस करके हर बार में 4 ऐड करते जाएँगे, ठीक है? एक और शेप आपको याद रखनी है ट्राइंगल के केस में। जैसे मान लो यही वाली शेप ऐसी होती कि ये ऐसे है, फिर इसके नीचे एक और बेस बढ़ रहा है तो ये ऐसे बन गया, फिर इसके नीचे एक और बेस बढ़ रहा है ना? इस तरह से। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस तरह की शेप अगर नीचे एक्सटेंड होती जा रही है तो आपको क्या ध्यान रखना है? उसके नंबर ऑफ बेसिस याद रखो। 1 बेस, ये 2 बेस, ये 3 बेस, ऐसे करके ये बेस हैं। तो अगर मान लो एक बेस वाला है तो उसके अंदर सिंगल है वो, तो एक ही होगा। अगर उसके अंदर 2 बेस आ जाएँ, मतलब ये वाला बेस आ जाए एक और एक ये आ जाए, तो अब शेप हमारी इस तरह की दिखेगी, है ना? तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। तो 2 वाले में 5 होंगे। ऐसे ही 3 बेस अगर आ जाएँ तो उसके अंदर 13 होंगे। 4 बेस आ जाएँ तो उसके अंदर 27 होंगे, ठीक है? ये आपको याद करना है। 5 बेस आ जाए तो 48 होंगे। इन सबको आप याद कर लो क्योंकि यहाँ पर ये याद करना ही बेटर ऑप्शन है। अच्छा, ट्राइंगल के ही केस में ना 3 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर हैं जो आपको याद रखनी है। उन तीनों के बारे में बता रहा हूँ। कैसे? अगर कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और यहाँ से भी बेस पे लाइन खींची है, यहाँ से भी बेस पे लाइन खींची है और यहाँ से भी खींची है। तो अगर ये तीनों लाइनें खींची हैं तो इसके अंदर टोटल 16 ट्राइंगल्स होते हैं, ये याद कर लो। कैसे आते हैं बताऊँगा अभी। फिर उसके बाद में अगर ये ऐसे दिया हुआ हो कि एक ट्राइंगल आपके पास में दिया हुआ है और फिर ये इस तरह से बना है मतलब स्टार वाला, तो इसके अंदर टोटल 8 ट्राइंगल्स होंगे, ये भी याद कर लो। और यही स्टार अगर ऐसे बना हुआ है कि इस तरह से करके इस तरह से और ये ऐसे, ठीक है? अगर ये ऐसे बना हुआ है तो इसके अंदर टोटल 10 ट्राइंगल्स होते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपको मेरी तरफ से याद करने हैं। ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको यहाँ पर छोटे-छोटे टर्म्स समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा पढ़ के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने आ जाएँ। फिर भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इसके डिटेल वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने हर एक फिगर में किस तरह से गिने जाते हैं, एक-एक करके एक-एक पॉइंट समझाया है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 हमें सीखना है कि किसी भी दी गई आकृति में वर्ग कैसे गिनने हैं क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं। अब देखो वर्ग की क्या पहचान होती है। वर्ग एक ऐसी पिक्चर है जिसकी चारों साइड्स जो हैं बराबर होती हैं और कॉर्नर्स पर 90 डिग्री एंगल बने होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इसमें काउंट करना बड़ा आसान होता है। जब कभी आपको वर्ग गिनने के लिए कहा जाए तो आप क्या काम करो, इसी तरह की शेप आपको दी जाएगी, उसमें आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग मतलब इधर भी नंबरिंग करो 1 2 3 4 और इधर साइड में भी नंबरिंग करो 1 2 3 4 और जो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं जैसे 4 इधर आया और 4 इधर आया, इन दोनों का आपस में इंटू कर लो कि 4 इंटू 4 प्लस इसके बाद में क्या करना है, इसमें से भी और इसमें से भी एक-एक माइनस करना है मतलब 3 इंटू 3 प्लस फिर इसके बाद में फिर से एक-एक माइनस करो तो 2 इंटू 2 और प्लस फिर से माइनस करो तो 1 इंटू 1। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। इसके बाद में क्या होगा, 0 आएगा इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर यहाँ से देखो ये 4 4 जा 16 हो गए, प्लस 3 3 जा 9 हो गए और प्लस 2 2 जा 4 हो गए और प्लस 1। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। यानी कि इस वाले फिगर में टोटल कितने वर्ग होंगे, 30। अब कोई ये कहे कि भाई आप ऐसे इंटू क्यों कर रहे हो, आप सीधे स्क्वायर भी तो कर सकते हो कि 4 का स्क्वायर मतलब इस तरह से कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऐसा देखो क्यों नहीं करना है। अगर मान लो यही शेप आपको ऐसे ना देकर ऐसे दी होती, इस टाइप से,
और ये ऐसे लाइन खींची होती और यहाँ पर ये और ये। अब ये बताओ कि ये सारे के सारे हम वर्ग ही कंसीडर कर रहे हैं, आयत जैसे लग रहे हैं क्योंकि ऐसे ही मैंने रफ फिगर ड्रॉ की है। अब ये बताओ कि इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ कितने वर्ग हैं, तो आप नंबरिंग करते पहले, तो इधर साइड में नंबरिंग होती 1 2 और इधर साइड में 1 2 3 4। अब आप मुझे ये बताओ कि 4 के स्क्वायर से आगे स्टार्ट करते या 2 के स्क्वायर से स्टार्ट करते, फंस गए ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इंटू करना है 4 का 2 से, ठीक है, और प्लस दोनों से एक एक माइनस, यानी कि 3 इंटू 1। अब क्योंकि यहाँ 1 आ गया, इसके बाद में आएगा 0, तो हम 0 तक नहीं जाएंगे। तो 4 2 जा 8 और प्लस 3 1 जा 3, तो टोटल कितने हो गए 11। तो इस वाली फिगर में टोटल 11 वर्ग होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हम एक एक करके मल्टीप्लाई करके एक एक माइनस करते हुए जाएंगे, ना कि स्क्वायर के केस में चलेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी, और देखो ये आर ओ के पेपर में आया भी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और नीचे भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 3 है और ये 3 है, तो 3 के केस में आप स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि सेम नंबर आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इंटू 3 इंटू 3 प्लस दोनों में से एक एक माइनस, तो 2 इंटू 2 फिर 1 इंटू 1। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 9 और प्लस ये हो गया 4 और प्लस 1, 9 और 4 13 और 1 14, मतलब टोटल कितने हो गए 14। मतलब डी जो है वो इसका सही आंसर था। इसमें कुछ इस तरह की शेप भी आपको दे दी जाती है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है और फिर ऐसे करके इस शेप को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऐसे करके, ठीक है, और फिर कहा जाएगा कि बताइए इस वाली शेप में कितने वर्ग होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमने नॉर्मल पिक्चर याद कर रखी है वो ये है कि इसके अंदर टोटल कितने वर्ग होंगे, 5 वर्ग होंगे। अब अगर इसमें 5 वर्ग हैं तो आप ये देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये शेप है इसके अंदर 5 होंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो शेप है इसके अंदर भी 5 होंगे। लेकिन हमने ये वाला जो वर्ग लिया इसको तो हमने 2 बार काउंट कर लिया ना, तो इसका मतलब हम क्या काम करेंगे, 5 प्लस 5 करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे 9। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको देखने मिलेंगे जिसमें आपसे वर्ग काउंट करने के लिए कहा जाएगा, है ना। और एक शेप देखो ये वाली भी होती है वर्ग के ही केस में, कि एक इस तरह से बना हुआ हो और फिर इसके अंदर एक और बना है ऐसे करके, फिर इसके अंदर एक और बना है ऐसे करके। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसके अंदर टोटल कितने वर्ग होंगे। तो इसमें वर्ग जब आप काउंट करोगे तो सबसे बाहर वाली पिक्चर में कितने हैं 5, फिर उसके अंदर वाली में कितने हैं 5, फिर उसके अंदर वाली में कितने हैं 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो 15 वर्ग होंगे। इसलिए ध्यान रखना कि वर्ग काउंट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें वर्ग ही काउंट करने सिखाए हैं। इसके बाद देखिए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या चीज़ है, पहले इसकी डेफिनेशन पे जाइए। डेफिनेशन ये कहती है कि रेक्टेंगल वो चीज़ है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर लेंथ की होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर हम एक वर्ग को देखें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एक वर्ग वो होता है जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो अपोजिट भी तो बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि सभी के सभी वर्ग जो हैं वो आयत होते हैं, लेकिन आयत जो है वो वर्ग नहीं होते। तो अब ये क्या बात हुई, इस बात को समझने के लिए आप समझो जरा एक सिंपल सी पिक्चर को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक शेप दी ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे से कहा जाए कि बताओ वर्ग कितने होंगे ये काउंट करो, तो हम कहेंगे एक वर्ग ये वाला है, फिर दूसरा वर्ग ये वाला है ना, 2 हो गए, फिर ये तीसरा वर्ग यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गए, और फिर ये चौथा यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गए, और एक हो गया सबसे बड़ा वाला। तो टोटल कितने वर्ग हो रहे हैं इसके अंदर 5। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर आयत भी काउंट करो, तो आयत हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आयत ये रहा, और फिर नीचे की साइड में एक दूसरा आयत ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर खड़े एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4, तो टोटल 4 जो हैं वो आयत हैं। मतलब अगर मैंने केवल वर्ग गिने तो ये आए, और केवल आयत गिने तो कितने आए 4। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना आएगा 9। ये जो हैं ये है मेरे पास वर्ग और प्लस केवल आयत, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कुल आयत आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी हम कुल आयत निकालना चाह रहे हैं तो हमें कैसे निकालना है। देखो यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 3, और इधर साइड भी नंबरिंग करो 1 2 3। अब इधर वाले जो नंबर्स हैं इनको प्लस कर दो,
तो ये टोटल यहाँ से कितने आए 6। इस इधर जो साइड है इनको भी प्लस कर दो, तो टोटल यहाँ से कितने आए 6। और ये जो 6 है और ये जो 6 है इन दोनों का कर दो इनटू, तो टोटल कितने आ जाएंगे ये 36। अब ये जो 36 आए हैं इसके अंदर वर्ग और आयत ये दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो हमने टोटल काउंट करने की ट्रिक सीख ली कि इधर भी साइड में पहले इसके जो क्या कहते हैं पंक्ति हैं उसमें भी नंबरिंग करो, और जो स्तंभ है उसमें भी नंबरिंग करो, और दोनों को आप क्या कर दो प्लस, और प्लस करके आपस में इनटू कर दोगे तो वहाँ से कुल आयत निकल आएंगे, ठीक है। अब कुल आयत के अंदर वर्ग भी शामिल है, लेकिन एग्जामिनर खेलता कैसे है, वो आपसे कहेगा कि केवल आयत काउंट करके बताओ। जैसे कि ये वाली जो फिगर है, अगर इस फिगर के अंदर आपसे पूछा जाता है कि बताइए केवल आयत कितने हैं, तो आप कहते 4 हैं। अगर कहा जा रहा है कुल आयत कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 5 ये और 4 ये, दोनों को मिलाकर टोटल कितने हो गए 9। अब इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आप मुझे बताओ कि इसके अंदर केवल आयत कितने हैं। अब जब केवल आयत हम गिनेंगे तो ध्यान से समझो कैसे गिनेंगे। ये वाला जो सबसे ऊपर वाला शेप था कुल इस तरह का, है ना, इसके अंदर अगर मुझे केवल आयत काउंट करने हैं तो केवल आयत कितने होंगे, देखो एक ये वाला हो गया 1, एक ऐसे ही नीचे ये 2, फिर ये इधर वाला 3 और फिर इधर वाला 4। तो मतलब केवल आयत जो बेसिक पिक्चर है उसके अंदर कितने हैं 4 हैं, और प्लस अब इसके बाद में जब हमने एक लाइन ये वाली खींची, तो ये वाली लाइन खींचने के बाद में कितने नए आयत आ जाएंगे। तो देखो एक आयत तो ये वाला आएगा जो इस लाइन से बनना है एक, फिर दूसरा आएगा ये नीचे साइड में, ये हो गया 2, और फिर आएगा तीसरा जो कि इस वाली लाइन से यहाँ तक का ये बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर एक लाइन मैंने यहाँ पर खींची तो उससे 3 नए आयत आ गए, तो दूसरी लाइन जब इधर खींची होगी तो इससे भी तो 3 ही आए होंगे, तो ये 3 और ये 3 ये 6 इसके अंदर और प्लस हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 10 है। मतलब अगर इसके अंदर कहा जाए कि केवल आयत कितने होंगे तो आप कहेंगे 10, है ना। अब मुझे एक क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताओ कि अगर इसी के अंदर ये वाली कंडीशन होती और ये वाली कंडीशन होती, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन ये होती और एक लाइन ये होती, तो इस वाली फिगर के अंदर केवल आयत कितने होते, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कर दो। इसके बाद देखिए सर्कल कैसे काउंट करते हैं, और ये जो पोर्शन है ना ये सबसे आसान होता है। आसान क्यों होता है ध्यान से समझो। पहले मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले आप जानो ये वाली जो शेप होती है और एक जो पूरी गोल शेप होती है, दोनों शेप में क्या डिफरेंस है। तो ये वाली जो शेप है ना इसको बोलते हैं हम ओवल। ओवल शेप कह लो या फिर कह दो एलिप्स, ठीक है। एलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त, ठीक है। अब बस आपको यही याद रखना है कि दीर्घवृत्त में और वृत्त में अंतर क्या है। ये सर्कल कहलाता है और ये वृत्त। वृत्त की ये पहचान होती है कि इसकी जो रेडियस होती है मतलब त्रिज्या वो हर एक पॉइंट पर बराबर होती है ना। लेकिन एलिप्स के दो सेंटर्स होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और इस ये कोई इसकी रेडियस नहीं बनती है यहाँ पर कि हम ये कहें कि एक ही रेडियस से बना है। तो आपको क्या कहा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए कितने वृत्त हैं, और अगर वृत्त हैं तो आप गलती कहाँ पर करते हैं, वो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सर्कल तो काउंट कर लेते हैं लेकिन इसमें एलिप्स वाली जो शेप होती है उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो देखो आसान होता है क्योंकि दो सर्कल कभी भी मिलाकर एक नया सर्कल नहीं बनाते, इसलिए एक एक करके गिनते जाओ और उनको हटाते जाओ। जैसे 1 2 3, 3 यहाँ से मिल गए, फिर 1 2 3, 3 यहाँ से मिल गए, और एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हो गए 3 प्लस 3 और प्लस 2, तो 3 3 6 और 2 8। अब इसके बाद में देखो यहाँ से 6 और ये वाले 2, लेकिन ये जो बड़ा वाला है ये एलिप्स नहीं है, वो सॉरी सर्कल नहीं है एलिप्स है, और एलिप्स है तो इसका 9 आंसर अगर आप मार्क कर रहे हैं तो वो गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बी यानी कि 8। तो अगर सर्कल काउंट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बस उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एलिप्स क्या होता है और सर्कल क्या होता है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और उसके बेस पर क्वेश्चन को सही आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ डायगनल्स। अब डायगनल्स का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझो क्यों। इसमें कहा जाता है कि एक बहुभुज आपको दिया जाएगा जिसके अंदर 5 भुजाएं हैं या 10 भुजाएं हैं। कई बार फिगर बनाकर दिया जाता है और कई बार सिर्फ लिखा जाता है कि बहुभुज की इतनी भुजाएं हैं, जैसे यहाँ 5 दी गई हैं। तो कहा जा रहा है कि बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे ये आपको काउंट करना होगा। तो पहले आप समझो विकर्ण क्या चीज़ है। सबसे छोटा बहुभुज होता है ट्राइंगल,
और ट्राइंगल के अंदर अगर पूछा जाता है कितने विकर्ण होंगे तो आप कहोगे 0, एक भी विकर्ण नहीं होगा। तो विकर्ण कहाँ से स्टार्ट होंगे? ये स्टार्ट होंगे हमारे वर्ग से। वर्ग कह लो या चतुर्भुज कह लो, चतुर्भुज से स्टार्ट होंगे। और विकर्ण होता क्या है? इसके जो अपोजिट शीर्ष हैं उनको मिलाने वाली जो दो रेखाएं हैं, ये वाली दोनों, इनको हम विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं तो उसके अंदर कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। अब यहाँ से एक अगर मैं पंचभुज बनाऊँ, ये यहाँ से मैंने एक पेंटागन बना लिया, तो पंचभुज ही हमसे कहा गया है जिसके अंदर 5 भुजाएँ हों। तो इसमें भी डायगोनल खींचना आसान होगा। देखो, यहाँ से मैंने खींचना स्टार्ट किया 1, फिर ये 2, ठीक है, 2 हो गए यहाँ से, फिर इस वाले से भी, ये 3 और ये 4, और फिर यहाँ से ये 5। तो टोटल यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 5। मतलब इसका जो आंसर है वो कितना है? 5 है। लेकिन ज़रा सोचो कि यही क्वेश्चन ऐसा कहा जाता है कि एक बहुभुज है जिसके अंदर 15 भुजाएँ हैं और उसके अंदर कितने विकर्ण होंगे ये आप मुझे बताओ। तो 15 भुजाओं वाला बहुभुज बनाना ही पॉसिबल नहीं है पेपर के ऊपर। तो आप उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए एक फ़ॉर्मूला याद रखना, n-3/2। इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो अगर आप यहाँ भुजाओं की संख्या 15 रखते हैं तो यहाँ आएगा 15-3/2। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 12/2, और 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, और 15 छंग 90, यानी कि 90 डायगोनल्स होंगे। अब जरा सोच कर देखो कि अगर 90 डायगोनल्स मैं बाई चांस 15 साइड वाला एक पॉलीगन बना भी लेता, तब भी उसके अंदर 90 डायगोनल्स खींचने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब कभी आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप क्या काम करो? इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करो कि विकर्णों की संख्या मैं निकाल सकता हूँ n-3/2 के फॉर्मूले से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखाएं, और सीधी रेखाएं आप ध्यान से समझो। यहाँ पर जो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पिक्चर जो दी जाती है, अब सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जाए कि ये वाली एक फिगर है ना, और आपसे कहा जाए कि बताओ इसके अंदर कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं, और ऑप्शन ए में आपको दे दिया जाए 6, और ऑप्शन बी में दे दिया जाए आपको 5, और सी दे दिया जाए 4, और डी दे दिया जाए नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो एकदम भावुक व्यक्ति है वो तुरंत इस शेप को देखेगा, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, इसमें तो ट्राइंगल ही काउंट करने होंगे, और वो सीधे क्या करेगा? 1 2 3 यहाँ नंबरिंग करेगा, 3 2 5 और 1 6 और 6 मार्क करके आंसर खुश हो जाएगा। और तब उसे पता चलेगा जब आंसर की आएगी कि इसका आंसर ये नहीं था, ये था। अब ये आंसर था कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था कि इसके अंदर टोटल कितनी सीधी रेखाएं हैं। अब सीधी रेखाएं जब काउंट करेंगे तो देखो, एक रेखा ये हुई, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये, और पांचवी ये। तो टोटल कितनी हुई? 5 रेखाएं। मतलब बी ऑप्शन जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। इसलिए रूल नंबर 1, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, है ना। अगर क्वेश्चन ही आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको पता कैसे चलेगा इसमें करना क्या है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 5। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि इसके अंदर कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं ये बताइए। तो देखो यहाँ पर ना दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी है, और दूसरा पूछा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है। तो अगर आपसे कहा जाए मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, या फिर सिर्फ सिंपली बोल दिया जाए कि कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो उन दोनों ही केसेस में आपको मिनिमम काउंट करनी है। और मिनिमम कैसे काउंट होंगी? आपको 3 तरह की लाइन्स देखनी है। एक देखनी है हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, एक वर्टिकल कौन सी है, और एक डायगोनल कौन सी है। हॉरिजॉन्टल लाइन वो होंगी जो सीधे 180 डिग्री पर ऐसे करके खिंची होंगी, है ना। और वर्टिकल लाइन्स कौन सी हैं? जो 90 डिग्री पर खड़ी लाइनें हैं, इस टाइप से। और डायगोनल लाइन्स, तिरछी लाइन्स, या तो इधर वाली तिरछी हों या इधर वाली तिरछी हों, उन्हें हम डायगोनल लाइन्स में काउंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे काउंट होंगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? तो एक लाइन ये नीचे वाली, एक, ये फिर 2, फिर ये 3, और फिर ये 4। तो टोटल हॉरिजॉन्टल कितनी है? 4 है। इसके बाद वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन, और फिर ये चौथी लाइन। तो 4 लाइन जो है वो वर्टिकल है। और तिरछी लाइन मुझे इसमें कोई दिख नहीं रही है, इसका मतलब डायगोनल लाइन कितनी है? 0। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से सीधी रेखाएं मिल जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 8। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 होगा, और ये सही है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए ऊपर दी गई आकृति को बनाने के लिए मैक्सिमम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है, तब आप हर एक छोटे टुकड़े को एक लाइन के रूप में काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या है?
यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ और यहाँ से यहाँ तक का एक पोर्शन है, ये वाला पार्ट, है ना? तो इसे हम सिंगल लाइन में काउंट करेंगे। एक लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन। ऐसे करके हमें हर एक छोटे टुकड़े को एक लाइन के रूप में कंसीडर करना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो अब जब इसका आंसर लिखा जाएगा ना, तो वो 24 लिखा जाएगा। मतलब टोटल लाइनें हर एक छोटे टुकड़े को हम लाइन के रूप में कंसीडर करेंगे, तब वहाँ से जाकर हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स काउंट होंगी। और इसके बाद में आ जाता है आपका लास्ट पार्ट एक, जिसके अंदर टोटल घन कितने होते हैं वो काउंट करने के लिए कहा जाता है। तो वो मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको क्यूब वाला चैप्टर कराऊंगा। फिलहाल यहाँ तक मुझे बताइए, अगर इस चैप्टर में आपका कोई भी डाउट है, जहाँ पर हम कितनी चीज़ें गिनना सीख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन गिननी सीख ली हमने, ट्राइंगल्स गिनने सीख लिए, स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए, और सर्कल हो गए, और डायगनल्स हो गए, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें अगर आपको काउंट करनी आती हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी फिगर आपको काउंट करने में अगर दिक्कत आ रही है अभी भी, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने लॉन्ग वीडियोस बना रखे हैं जहाँ पर हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया है। क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस में आपके एग्ज़ाम से पहले सारा डेटा रिवाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जाकर चेक करो, वहाँ पर मैंने बहुत सारा डेटा आपके लिए अपलोड किया हुआ है।